गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिंस मूवीज़ का लॉकडाउन संवाद और मैं हूं सिद्दीक बाबे, आपकी क्रिकेट की राहों का हम सफ़र। कैसे हैं आप दोस्तों? प्रिंस मूवीज़ का ये लॉकडाउन संवाद हम लेने जा रहे हैं। हालांकि प्रिंस मूवीज़ की एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। किंग ऑफ टेलीकास्ट। सबसे पहले लॉकडाउन में जिन लोगों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया, मैं सभी को थैंक्स कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे भिवंडीकर की परंपरा है, ये हमारे लोगों की रिवायत है कि अच्छे काम की हम हमेशा सराहना करते हैं। सबसे पहले लॉकडाउन इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी 70 पे। मैं तारिफ सैयद उनकी टेक्निकल टीम का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आईपीएल कमेंटेटर कुणाल दाते जी, जिन्होंने आईपीएल में डंका बजाया, अब डंका बजाया लॉकडाउन में, आपका भी अभिनंदन। चंदू शेट्टी जी, आपका भी अभिनंदन। साथ ही साथ अगर हम बात करें लॉकडाउन में, तो tenniscricket.in, नानेकर जी, संतोष नानेकर, गौरव सावंत, आपका भी अभिनंदन। वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, जिन्होंने वाकई में बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू लिए। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में एक लेडी एंकर रही थी, रेशमा मेकर, tenniscricket.in पे। गर्मी और बारिश का मौसम जितना नहीं छाया, उतना रेशमा मेकर छाई थी। आपका भी अभिनंदन है। साथ ही साथ जयेश भोसले, आपका अभिनंदन। साथ ही साथ धुले, आपका अभिनंदन। उसके बाद हम आते हैं टीसीपी की तरफ। टीसीपी पे आपने देखा, वो तो सम्राट बन गए इंटरव्यू में। मनीष पाटिल 110 कल तक इंटरव्यू लिए, आपका भी विशेष अभिनंदन। साथ ही साथ जगदीश तारमाले ने टेनिस क्रिकेट पे बहुत अच्छे इंटरव्यू लिए, आपका भी अभिनंदन है शहजाद शेख का एनएसटी के लिए। लेकिन सबसे बढ़कर इन बिटवीन किंग ऑफ टेलीकास्ट कैसे पीछे रह सकता था, प्रिंस मूवीज़ कैसे पीछे रह सकती थी? वजह ये थी कि हमारे शहर में कोरोना की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और लोग ज़हनी तौर से प्रीपेयर नहीं थे। यही कारण था कि प्रिंस मूवीज़ की एंट्री लेट है और ग्रेट है। मैं पहली मर्तबा आपके सामने आया हूँ और आज हमसे जुड़ने वाले भिवंडी के बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर एबी डिविलियर्स, गैसुद्दीन शेख। लेकिन प्रिंस मूवीज़ के माध्यम से जो लॉकडाउन इंटरव्यूज़ हुए, वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर कवली सर ने तो कमाल कर दिया। 5 एपिसोड में धूम मचा दी उन्होंने। फिर संदेश वखारे का संदेश भी लोगों तक अच्छा पहुंचा। योगेश पाटिल ने बहुत बढ़िया किया। मनोज ठाकरे और ओमकार शेट्टी भी छाए रहे। बहरहाल, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस प्रिंस मूवीज़ लॉकडाउन शो की, और मैं वेलकम कहने जा रहा हूं भिवंडी के एबी डिविलियर्स गैसुद्दीन शेख को। गैसुद्दीन शेख, आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है प्रिंस मूवीज़ के इस लॉकडाउन शो में? सिद्दीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लाइव टेलीकास्ट में एंट्री की है तो पूरे तालुका में बहुत ही हलचल मची है कि सिद्दीक सर इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रवि सर और प्रथमेश मात्रे, जो कि आपको इनवाइट किए, उसके लिए उनको थैंक्स कहना चाहूँगा। देखिए गैसुद्दीन शेख, इससे पहले कि हम आपके क्रिकेट जर्नी की तरफ बढ़े, एक बात ज़रूर है, कोरोना कोविड ने तालुका, महाराष्ट्र, पूरा देश, यहाँ तक कि पूरी दुनिया को जकड़ा। तो आज अभी मुझे खबर मिली है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। कोविड में मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब हमारे बीच नहीं रहे, उनको खराज तहसीन है। तो ये जो कोविड पीरियड, लॉकडाउन पीरियड था, इसमें गैसुद्दीन शेख ने क्या किया? ये लॉकडाउन के अंदर हम लोग अपने इलाके में सब लोग को जैसा खाना बना के हेल्प किए, और सब एरिया में जा के सबको जो प्रॉब्लम में थे उनकी प्रॉब्लम हल किए और राशन वाशन सब बंटवाए है। तो लॉकडाउन में 2 महीना तो यही चला है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा नॉर्मल लॉकडाउन खुल रहा है, तो उसके वजह से भिवंडी को बहुत राहत मिल रही है।
हाँ गैसुद्दीन, ये करते रहना चाहिए, इंसानियत की खिदमत करते रहना चाहिए, क्योंकि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तालुके से, इस ज़िले से, महाराष्ट्र से और पूरे देश और दुनिया से कोरोना कोविड को ख़त्म करे। देखिए गैसुद्दीन शेख, अब हम असल पीढ़ी पे आ रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गैसुद्दीन शेख का क्रिकेट का जर्नी कैसा रहा था, कहां से शुरुआत हुई थी। 360 डिग्री बल्लेबाज हैं, जवाबात भी 360 डिग्री देने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि गैसुद्दीन शेख को 2013 में मैंने एबी डिविलियर्स ऑफ भिवंडी क्यों कहा था, आइए देखते हैं। मैं प्रिंस मूवीज से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ मुख्य अंश उनके बता दें। क्या कमाल का क्रिकेट हो रहा है। नए बैट्समैन गैसुद्दीन, ओहो अद्भुत शॉट, 6 रन। ये गैसुद्दीन शेख है। ये भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स है। और दोस्तों, इनको मैंने ये भी नाम दिया है। ये आखिरी शॉट देखिए, क्या आपको लगता नहीं कि मापोली क्रिकेट ग्राउंड पे इस वक्त ये भी आए हैं? ये देखिए, बिल्कुल अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, शॉट हू बहू मिलता हुआ। और आज गैसुद्दीन बॉसो गैसुद्दीन slugging for 6. What a shot. They defend Boga and they attack on Parshan. नक्की नक्की एक युद्धनीती जी असते आपण का क्रिकेट युद्धाच्या रणभूमीमध्ये राहिल शेख, गैसो को तान दिया आसमान में, 6 रन भेज दिया राहिल शेख को साजन के घर। देखिए गैसुद्दीन, आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, सब बताना मुश्किल है, लेकिन जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं या जो हमें देख रहे हैं उनको बताने के लिए कि गैसुद्दीन की बल्लेबाजी का जो क्लास है वो क्या है। गैसुद्दीन, शुरुआत करते हैं आपके क्रिकेट जर्नी की तरफ। सबसे पहले बताइए कि क्रिकेट में आपने एंट्री कैसे की, सबसे पहले कहाँ खेला और कैसे खेला? हाँ सिद्दीक सर, सबसे पहले मैं भिवंडी में आया तो पहले से यहाँ रहता था लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहा था। तो उसके बाद जफ़र पटेल ने मेरे को कॉल किया कि एक जगह तू प्रैक्टिस करने के लिए जाओ। तो मैं गया उधर ग्राउंड पे, जो पोगांव के, थोड़ा ज़ोर से आपको कहना है, पोगांव के बाजू में ग्राउंड है। तो उधर मैं गया तो उधर हंसिका स्पोर्ट करके टीम थी, तो उसमें मैं प्रैक्टिस किया। उसके बाद मेरे को खेलने का मौका मिला उन लोग में, जो कि उसमें बहुत सारी सीनियर खिलाड़ी थे, जैसे कि अल्पेश चौधरी, अशोक मात्रे और महेश काबूकर। इन लोग के बीच में मैंने क्रिकेट खेला और उन लोग से काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैं। देखिए अभी ये तो आपकी भिवंडी क्रिकेट में एंट्री हुई, मेरा ख्याल है 2011-12 का कुछ पीरियड रहा होगा। आपने अंशिका का जिक्र किया। अंशिका जब खेलती थी, जब आप खेलते थे, उसमें भावेश पवार, हेमंत हड़ट और डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी खेलते थे। मैं अक्सर कहता था कि चार मीनार भले से हैदराबाद में, लेकिन क्रिकेट के जो चार मीनार है ये भिवंडी में है। और उस वक्त का जो आपका क्रिकेट था, जो अंशिका का क्रिकेट था, वो बहुत ही लाजवाब था। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि हंसिका की तरफ से खेलते हुए कोई ऐसी बारी, कोई ऐसी गेंदबाजी आपको याद है जो आपने की हो, जहाँ से गैसुद्दीन शेख पिक्चर में आ गए? हाँ, हंसिका में जब खेलते थे हम लोग, तो हमारे सीनियर खिलाड़ी अल्पेश चौधरी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। और मतलब वो मेरे ऊपर बहुत भरोसा किए, अल्पेश चौधरी और महेश काबूकर ने। तो उसके वजह से मेरा क्रिकेट काफ़ी अच्छा हुआ। पहले मैं बॉलिंग करता था, बैटिंग नहीं करता था, तो मेरे को इन लोग ने बैटिंग का मौका दिए, तो उसकी वजह से हम लोग ने अच्छा खेले। और हंसिका स्पोर्ट की बात यह है कि मतलब एक फैमिली टीम थी हम लोग की, तो वो हिसाब से हम लोग खेलते थे। ऐसा मतलब कुछ लगता नहीं था कोई खेल रहा, हम लोग बिंदास खेलते थे। हम लोग को हौसला देते थे, जैसा अपना संजू मात्रे हमारे टीम का करता धरता थे, वो हम लोग को बहुत सपोर्ट करते थे। ऐसा लगता ही नहीं था वो स्पॉन्सर है, हम लोग के बड़े भाई के जैसे थे वो। बिल्कुल, नो डाउट एट ऑल, संजू मात्रे ने बहुत नाम कमाया। हंसिका स्पोर्ट्स की बात चल रही है, आपने जिक्र किया डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी। अल्पेश चौधरी का जहाँ तक मैंने एनालाइज किया, उनको मैंने जब नाम दिया,
उसका कारण ये रहा है कि ऑन फील्ड ऑफ फील्ड दोनों तरफ वो बहुत अच्छे स्वभाव के रहते हैं और मैच को पकड़ के चलते हैं। चलिए हंसिका से खेलते हुए कुछ आपकी यादें हम ताज़ा करना चाहते हैं। ये बताइए कि एमएलए ट्रॉफी 2013 और एमएलए ट्रॉफी 2014 ये दोनों को हंसिका ने जीता था, लेकिन 2014 का गैसुद्दीन आपको एक मैच का याद होगा जो पायनियर बनाम हंसिका खेला गया था और वो सुपर ओवर में गया था। सबसे बड़ी बात ये थी कि गैसुद्दीन शेख ने शारिफ नचन जो बहुत तेज गेंदबाज थे, पॉइनियर ने भी कमर कस ली थी, आर या पार। मैंने कह दिया था कि फाइनल का रिहर्सल आप देख रहे, कमर कस ली थी। आपने विकेटों के पीछे स्कूप करके एक से बढ़कर एक शॉट खेले। उस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो मेरा सर फेवरेट मैच है कि हंसिका स्पोर्ट हम लोग एमएलए ट्रॉफी फर्स्ट टाइम हो रही थी भादौड़ में, तो हम लोग ने एंट्री किए थे और सेमीफाइनल हमारा मैच चालू था पॉनियर से। तो उसमें शारिफ नाचन बहुत फास्ट बॉलिंग डालते थे वो टाइम, तो उस टाइम मेरे को मौका मिला आगे खेलने का, तो मैंने 2-3 शॉट ट्राई किया तो लग गया मेरा, तो उसके वजह से मैच जीते हम लोग। उसके बाद मतलब पॉनियर ने कम बैक करा मैं आउट होने के बाद। उसके बाद मैच सुपर ओवर में गया, तो मैं और भावेश ओपनर गए थे। उसके बाद भावेश आउट हुआ तो अल्पेश चौधरी और मैं हम लोग दोनों ने खेले। अल्पेश चौधरी को मैं बोला सर एक सिंगल निकालो मैं मारता हूँ, तो वो मेरे को हंस रहा था, बोले कि मानना पड़ेगा तेरे को। यस, ये कॉन्फिडेंस था, ये आप पे भरोसा था, क्योंकि अल्पेश चौधरी, संजू मात्रे और अशोक मात्रे बहुत ही सीनियर खिलाड़ी हैं। इन्होंने ये परख लिया था कि ये आगे जाकर क्रिकेट का हीरा है। बहरहाल दोनों एमएलए ट्रॉफीज़ आपने जीते। बाद में ट्रॉफीज़ के बारे में मैं पूछने वाला हूँ, पहले हंसिका के पीरियड के बारे में आपको पूछना चाहूँगा। आपको याद होगा नाम तो हंसिका था, भाऊ चषक मापोली में हुआ था जिसमें वो पूरी भिवंडी की टीम एक बनकर गई थी और सामने आपके वीर बजरंग कारेवली थी। ये फाइनल हुआ था 22 फरवरी 2011 को भाऊ चषक का, लेकिन उसमें हंसिका टीम शिकस्त खा गई। और वाकई में संदीप नाइक वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर, क्या परफॉर्मेंस रहा था उनका, 5-5 रन ओवर में नहीं दिए थे। बहरहाल वो सवाल नहीं पूछना चाहूँगा। सवाल ये भी था कि केपीएल जो दूसरा हुआ था कृष्णा प्रीमियर लीग कालेर में, और जिसको बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था योगेश वीर जी, एडवोकेट राजेश पाटिल ने, उसमें भी आपकी टीम फाइनल में वहीं जय बजरंग कारेवली से शिकस्त खा वीर बजरंग कारेवली से शिकस्त खा गई थी। वो भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। देखिए भिवंडी का जो इतिहास है 93 से, अगर गैसुद्दीन मैं ये कहूँ कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर ने क्रिकेट का ऐसा फाउंडेशन रखा है कि उस पर आप कितनी बड़ी भी इमारत बनाए। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि विलास आर ने क्रिकेट को एकजा किया, दुनिया में परिचय किया। मेयर कप 2011 से में उन्होंने इंटरनेट पे पहली मर्तबा किसी टेनिस टूर्नामेंट का टेलीकास्ट हुआ। चैलेंज परिवार ने जो क्रिकेट का तोहफा, जो फाउंडेशन रखा, आगे चल के अल्ताफ बाली सर ने उसमें 4 चांद लगाए। संजय मात्रे और दयानंद चोरगे और ये सभी लोग हैं, कोई छूटा नहीं है, इन्होंने क्रिकेट में रंग भर दिया। बहरहाल मैं आ रहा हूँ मेयर कप 2013 की तरफ। गैसुद्दीन आपको तो याद होगा टीम बहुत अच्छा खेल रही थी, नो डाउट एट ऑल। ऐसा लग रहा था कि हॉट फेवरेट टीम है, और क्योंकि खट्टी मिट्टी यादें अगर हम शेयर करें तो ऑडियंस को देखने में मज़ा आएगा। लेकिन एक लम्हा ऐसा आ गया कि आपका सेमीफाइनल मुकाबला शरद भोईर फैम टीम जय भोलेनाथ स्पोर्ट सरोली पारा से 19 पे आपके 8 विकेट, और बड़ी बात ये थी कि डायमंड ऑफ भिवंडी उसमें भी डबल फिगर रन बना चुके थे अल्पेश चौधरी। तो उस वक्त मैंने कहा था कि अल्पेश चौधरी के आउट होने के बाद लोगों ने, जो समर्थक है सपोर्टर्स हंसिका के, बहुत बड़ी टीम है, टेलीविज़न ऑफ कर दिया। क्या बात थी कि टीम इतना अच्छा खेलते खेलते सेमीफाइनल में बिखर गई थी? ऐसा है कि वो सेमीफाइनल मतलब उससे पहले जय भोलेनाथ बी से मैच हुआ था, तो बिलाल शेख ने अच्छा बैटिंग किया था, मैच हम लोग जीत गए थे। उसके बाद हमारा सेमीफाइनल लगा, मतलब हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग फाइनल देख रहे हैं, लेकिन नितिन और अल्पेश चौधरी स्टार्ट अच्छा किए थे। उसके बाद जो विकेट गया हमारा लाइन से कंटिन्यू 7-8 विकेट गया,
उसके वजह से हमारा स्कोर नहीं हुआ, तो वो मैच हम लोग हार गए। वो मैच हारने के बाद मतलब सब खिलाड़ी काफ़ी एकदम परेशान हो गए कि हम लोग बहुत टेंशन में थे कि मतलब हम लोग को मेयर कप जीतना था, लेकिन हम लोग वो टाइम मैच हार गए तो बहुत तकलीफ हुई थी उस टाइम। गैसुद्दीन शेख, एक बात बताइए कि चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड, हार्ट ऑफ सिटी जिसको मैं कहता हूँ, उस पर कोई ऐसी बारी है, ऐसी कोई गेंदबाजी विलास पाटिल के तमाम शो की आपको याद है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, उस टाइम मतलब वो ग्राउंड पे पहला मेरा बैटिंग नहीं होता था, उसके बाद मैंने फिर अपना बैटिंग चेंज किया। एक साल उसको मैं प्रैक्टिस किया, फिर दूसरे साल उस ग्राउंड पे मैंने बहुत अच्छी बैटिंग किया और मैन ऑफ द सीरीज़ लिया था मातोश्री कप में। बिल्कुल। गैसुद्दीन, हंसिका स्पोर्ट का जिक्र चल रहा है, हंसिका के माध्यम से एक सवाल और करना चाहूँगा। जेडपी कप सम्मानीय खासदार कपिल पाटिल जी का जो धोबी तालाब स्टेडियम 2013 में हुआ था, मुझे आज तक वो गेंद याद है। क्वार्टर फाइनल में पायनियर के शारिफ नाचन को हेमंत हडड ने वाइडिश मिड विकेट पे उछालकर गोल्डन सिक्स लगाया। आपका सेमीफाइनल मुकाबला एनआर बोरपाड़ा से था और वहाँ आपको शिकस्त हुई, लेकिन उस टूर्नामेंट में हंसिका स्पोर्ट के जो चेहरे थे उसमें एक चेहरा आप थे जो काफ़ी चमके थे। क्या कहना चाहेंगे उस जेडपी कप के बारे में? उस ट्रॉफी में मैं काफ़ी फॉर्म में था, तो मतलब मेरा पायनियर के सामने भी अच्छा मैच हुआ था हमारा। बिलाल और मैं बैटिंग पे थे, तो 6 बॉल 6 का मैच था, तो हम लोग दोनों का विकेट गया। उसके बाद मैच मतलब थोड़ा टफ हुआ, 1 बॉल 5 का मैच आया और हेमंत हडड ने 6 मारा, मैच जीते हम लोग। उसके बाद सेमीफाइनल एनआर बोरपाड़ा के साथ हुआ, तो सेमीफाइनल में ऐसा हुआ कि हमारा विकेट गया ही नहीं और मैं, हेमंत हडड और पीछे के जो बैट्समैन थे हम लोग सब बच गए। उसके बाद हम लोग वो मैच हार गए, मतलब बैटिंग नहीं हुआ और बैटिंग आया नहीं किसी का, तो वो मैच हम लोग हार गए। उसके बाद बिल्कुल। गैसुद्दीन, आप 2016 की तरफ हम बढ़े जब आपने संजय मात्रे, रुपेश मात्रे फैम टीम, वन ऑफ द बिगेस्ट टीम इन तालुका क्रिकेट महिंद्रा स्पोर्ट्स को ज्वाइन किया। देखिए गैसुद्दीन, 2016 जो था ना, वो भिवंडी क्रिकेट में ब्लॉकबस्टर ईयर था, क्योंकि 2016 में आए दिन बाहर के अल्ताफ बाली की बाली ट्रॉफी लॉन्च होगी, जॉली कामतगर की ट्रॉफी लॉन्च होगी, मापोली क्रिकेट धमाका लॉन्च हुआ, साथ ही साथ आपकी ट्रॉफी एमजे ट्रॉफी लॉन्च हुई, अंजुमन ट्रॉफी लॉन्च हुई, साथ ही साथ कई बड़े टूर्नामेंट, आदित्य ठाकरे चषक लॉन्च हुआ, जय भोलेनाथ चषक लॉन्च हुआ, साथ ही साथ आगड़ी राजा चषक लॉन्च हुआ। एक लंबी लिस्ट है, उसके ऊपर मैं बाद में डिटेल से बात करना हूँ। 2016 बाली ट्रॉफी, आए दिन बाहर के बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट। अल्ताफ बाली के बारे में जितना कहा जाए कम है। इस शख्स ने 2016 में भिवंडी क्रिकेट की किस्मत ही बदल डाली। अल्ताफ बाली ने जो ऑर्गेनाइज किया, जिस तरह का प्रेजेंटेशन, जिस तरह का टॉस बॉक्स, जिस तरह का चार्म, जिस तरह का ग्लैमर, जिस तरह के इनामात, ये आदमी है ना, ये एक हाथ से ने दोनों हाथ से खोल कर देता है इनामात। उसके बारे में तो सिर्फ 2 शेर गैसुद्दीन मैं कहना चाहूँगा कि मेरी मौजूदगी को इस तरह तस्लीम करता है, मैं कतरा हूँ, दरिया भी मेरी ताज़ीम करता है, और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको देता है जो उसे तकसीम करता है। यह आदमी ने ज़बरदस्त बाली ट्रॉफी, पहला सुपर, दूसरा बाली ट्रॉफी सुपर से ऊपर, तीसरा बाली ट्रॉफी सुपर ऊपर डीपर, और चौथे बाली ट्रॉफी का क्या कहना, शब्द ही नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ गैसुद्दीन शेख से, बाली ट्रॉफी के बारे में आपकी क्या राय है, और कौन सा बाली ट्रॉफी था जिसमें आपके बाहर के दिन आए? हेलो, आवाज़ आ रही है ना? यस, गैसुद्दीन से हमारा राब्ता हो चुका है। यस गैसुद्दीन, बोलिए कि आप क्या आए दिन बाहर के कौन से बाली ट्रॉफी में थे? बाली ट्रॉफी और पायनियर स्पोर्ट्स के उस शो के बारे में जो चारों हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बाली ट्रॉफी के बारे में तो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये ऐसा टूर्नामेंट है कि मतलब इसका कुछ बोल ही नहीं सकते। मैंने हर जगह खेला टूर्नामेंट, खेलने के बाद मतलब हर जगह क्रिकेट खेला, लेकिन ऐसा क्रिकेट जो अल्ताफ बाली ने पेश किया शायद ही कोई खेला होगा। इसीलिए
सर आप हमेशा कहते हैं जो बाली ट्रॉफी नहीं खेला समझो क्रिकेट नहीं खेला। और अल्ताफ़ बाली के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो आदमी को कितना भी कुछ बोलो, वो जो सच रहेगा वही बोलता है। देखिए, अल्ताफ बाली के जो 4 शो हैं, मैंने आपसे सवाल किया था। सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जब भी बाली ट्रॉफी चलता है, फेसबुक पे बाली, व्हाट्सएप पे बाली, यूट्यूब पे बाली, होटल में बाली, पार्क में बाली, ढाबे पे बाली, ऑफिस में बाली, सब जगह बाली बाली। तो बाली ट्रॉफी के ये आए दिन बाहर के, आपका कौन सा ऐसा टूर्नामेंट था जो आपके दिन बाहर के थे? 2017-18 का उस टाइम मैं काफ़ी फॉर्म में था। मतलब बाली ट्रॉफी में ऐसा फॉर्म मैंने कभी नहीं खेला हूँगा क्रिकेट। उस टाइम मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो सीख जा रहा है, विकेट मिल रही है। मतलब उस साल मेरे लिए बहुत अच्छा था। और बाली ट्रॉफी जब आती है तो 2 से 3 बज जाते हैं, तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मतलब 2 से 3 बज रहे। ऐसी बातों बातों में मतलब 3-4 बज जाते बैठे बैठे। वो सवाल तो ज़रूर आएगा। गैसुद्दीन, 2017 में आपने 226 रन बनाए थे, 14 विकेटें ली थी, 5 कैचेस लिए थे, 2 अर्धशतक बनाए थे, और अभी तक का वो रिकॉर्ड है। 2016 की तरफ ही मैं बढ़ रहा हूँ। 2016 महिंद्रा स्पोर्ट्स बेस्ट 16 और 17 बेस्ट टीम ऑफ द ईयर भी थी। 2016-17 में गैसुद्दीन शेख काफ़ी चमके थे। उनके नाम ये कीर्तिमान है कि एक सीज़न में 6 मैन ऑफ द सीरीज, स्टिल दिस इज़ द रिकॉर्ड। और आपके भाई किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख के नाम है 6 अर्धशतक एक सीज़न में। ये सब आइए, उसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ आमदार चषक। आपकी अपनी ट्रॉफी कहाँ जाए, आमदार चषक का जो चाम ग्लैमर रहता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आमदार चषक जो संजय मात्रे और महिंद्रा स्पोर्ट कराती है, मतलब बाली ट्रॉफी के बाद दूसरा कोई टूर्नामेंट बोलेंगे तो आमदार ट्रॉफी है। क्योंकि उसमें भी मतलब बहुत डिसिप्लिन से क्रिकेट होता है और ऑडियंस काफ़ी, और डे नाइट टूर्नामेंट होता है और ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है वो टूर्नामेंट खेलने के लिए। और संजय मात्रे मतलब एकदम क्लीन क्रिकेट कराते हैं भादौड़ में, तो उसके लिए एमएलए ट्रॉफी सेकंड नंबर आती है भिवंडी में। बिल्कुल, लाइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे का ऑर्गेनाइज। एक बात है कि भले से आप हंसिका में खेले, 2 जीते, लेकिन आमदार चषक महिंद्रा से जीतने का आपका सपना अधूरा रहा, क्योंकि 2018 के फाइनल मुकाबले में आप बी इंडियन से हारे। आमदार चषक में कोई ऐसी बारी, हालांकि बहुत बारियां आपने खेली है, जो शेयर करना चाहेंगे? कोई ऐसी गेंदबाजी? आमदार ट्रॉफी में तो काफ़ी अच्छी बैटिंग हुई है मेरी, लेकिन मतलब ऐसा कोई लम्हा नहीं है कि जो मेरे दिल को छुआ हो, इसीलिए मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँ। बिल्कुल। देखिए, उसके बाद हम निकलते मापोली की ओर। मापोली क्रिकेट धमाका, मापोली A1 ट्रॉफी। मापोली क्रिकेट धमाका जब आपकी टीम बहुत ज़्यादा फॉर्म में थी, 2017 बहुत आपने एंजॉय किया था। ये जो भिवंडी सिटी छोड़ के भिवंडी के ग्रामीण में जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, एक अच्छा ट्रेंड बना गया है कि सिटी क्रिकेट की टीमें वहाँ खेलती हैं। तो मापोली क्रिकेट ट्रॉफी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मापोली ट्रॉफी भी काफ़ी अच्छी ट्रॉफी होती है। फर्स्ट टाइम मापोली ट्रॉफी हुआ था तो उसमें हम लोग फाइनल मतलब सेमीफाइनल हार गए थे, और उस टाइम हमारी टीम काफ़ी फॉर्म में थी। मतलब हम लोग की टीम जो पपिया खारी कैप्टन थे, काफ़ी कूल है, तो मतलब ऐसा खेलते थे कि ऐसा फ्रेंड सर्कल लगता था। उसके बाद मतलब वो मैच हारने के बाद हम लोग को काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन हम लोग फिर सोचे चलो क्रिकेट है, कोई टेंशन नहीं लेने का, आगे मौका मिलेगा तो करके दिखाएंगे। गैसुद्दीन, नो डाउट एट ऑल, क्रिकेट मेरा अपना मानना है, आदमी जीतता है या सीखता है। हार लफ्ज़ ज़रूर है, क्योंकि जब हारता है जब ही सीखेगा ना, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ गेम। आइए गैसुद्दीन, मैं महिंद्रा स्पोर्ट्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। महिंद्रा स्पोर्ट्स में जब आप खेले तो आपके जो साथी खिलाड़ी थे उनका बिहेव कैसा रहा, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा रहा? महिंद्रा में खेलने पे हारिश पाटिल है, विशाल पाटिल है, और सचिन गायकवाड़ और पपिया खारी, इन लोग समझो महिंद्रा स्पोर्ट की जान है। इन लोग मतलब कभी मेरे को आज तक कुछ नहीं बोले, हमेशा मतलब मेरे को सपोर्ट किए है, और उसमें खेलने में मतलब कभी महिंद्रा स्पोर्ट में खेलने के टाइम ऐसा कुछ तकलीफ़ नहीं हुई आज तक। मतलब फ्रेंड सर्कल के जैसा हम लोग खेले हैं, कभी किसी की बुराई नहीं, पीठ पीछे कुछ नहीं,
एकदम क्लीन क्रिकेट खेले हम लोग। बिल्कुल और स्टिल हालांकि इस साल आप रनर्स रहे थे लेकिन कोई कप जीत नहीं पाए। गैसुद्दीन, मैं अब कुछ ऐसे सवालात की तरफ आ रहा हूँ जो ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। क्या गैसुद्दीन शेख बता सकते हैं कि कौन सा फाइनल मुकाबला उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला था? मैं ये चारों जो पूछ रहा हूँ ना, इसमें मैन ऑफ द सीरीज़ आप हैं और चारों जो फाइनल मुकाबले थे वो महेंद्रा ने जीते। क्या 2016 27 नवंबर सरपंच ट्रॉफी सोनाले में जो हुई थी सरोली पाड़ा, क्या अंजुमन ट्रॉफी 9 दिसंबर 2016 जहां पे महेंद्रा ने धनेश को शिकस्त दी थी, और क्या न्यू एक्विडा पिंपल नहर 18 दिसंबर 2016 को जो खेली गई थी जहां पे आपने महेंद्रा को शिकस्त दी थी, या फिर फरूक मुन्ना की फेमस ट्रॉफी 2 फरवरी 2018 जहां पर आपने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया था फेमस ट्रॉफी 2018? इन चारों में से कौन सा ऐसा कप है जो आप मानते कि उसको जीत कर आपको सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी? चारों कप मेरे लिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि चारों में मैं अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एब्सोल्युटली। और जो फेमस ट्रॉफी है उसको जीत कर मेरे को काफ़ी खुशी हुई थी क्योंकि वो मैच में थोड़ा जीत की बात आ गई थी, तो इसके वजह से फेमस ट्रॉफी जीतने के बाद मेरे को हम लोग को मतलब अलग ही खुशी हुई थी। आइए दोस्तों, फेमस ट्रॉफी को किस तरह से जीता था और यासिर शेख को सिक्सर लगा के किस तरह खत्म किया था उस मैच को, आइए देखते हैं उस मोमेंट को। मैं प्रिंस मूवीज से कहूंगा कि उस मोमेंट को प्ले करें। सर पे बर्फ रख के बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना है कि 2 नंबर पे महेंद्रा आती है या नहीं। इस बार तो महेंद्रा इज द चैंपियन। ये देखिए, महेंद्रा इज द चैंपियन। फेमस ट्रॉफी 2 फरवरी 2018 को आपने जीता था। गैसुद्दीन, अगले सवाल पे आते हैं। आपको मैन ऑफ द सीरीज के कई अवार्ड्स मिले, कई अवार्ड्स है जो मैन ऑफ द सीरीज के आपके शोकेश में रखे गए हैं क्योंकि आप हैं भी बहुत महान प्लेयर। लेकिन गैसुद्दीन, ये सवाल करने से पहले मैं एक ज़रूर पूछना चाहूँगा, अगर मुझे कोई कहे कि मेरा आइडियल कौन है कमेंट्री में, इंटरनेशनल में कोई कहेगा तो मैं कहूँगा इंग्लिश में रवि शास्त्री जी और सुशील दोषी जी, जिनके साथ मुझे और गौली सर को सौभाग्य भी हुआ था मेयर कप 2006 में कमेंट्री करने का। और अगर मुझे टेनिस क्रिकेट की बात करे तो मैं कहूँगा वॉइस ऑफ इंडिया हिंदी में हरीश पंड्या जी और वॉइस ऑफ महाराष्ट्र मराठी में डॉक्टर गौली सर जी। आपका आइडियल कौन है? सर भिवंडी में कि भिवंडी के बाहर? नहीं, वो आइडियल जो भिवंडी में। भिवंडी में सर सबसे पहले तो आप ही हो। अगर आप बोलोगे कि आपको छोड़कर बोलो तो दूसरा बोलता हूँ। नहीं, मुझे छोड़कर ही बोलना है आपको। सर आपको छोड़कर मुझे गौली सर और मैं कमेंट्री आइडियल नहीं पूछ रहा हूँ, वो हम डबल रैपिड सवालों में एक आदमी के पीछे उसका अपना आइडियल रहता है जिसने उसको आगे बढ़ाया है। आपके क्रिकेट को आगे बढ़ाने वाले आइडियल के बारे में पूछ रहा हूँ। आइडियल के बारे में? हाँ, कौन है जिसका हमेशा आपको साथ रहा है, आपके पीठ के पीछे खड़े रहा है, जिसे आप अपना आइडियल मानते? नहीं, ठीक है, ओके सर। सर मैं अपना मतलब रजी भाई करके है और फारूक भाई, जो मैं उनको पहले से फॉलो करता हूँ और कुछ भी मुझे तकलीफ़ होती है तो मैं उनको जाके पूछता हूँ, सर आज मुझे मतलब मेरा बैटिंग नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, तो वो मुझे सब बताते हैं कि अभी ये करो फिर वो करो, सिंगल डबल खेलो, तो वो हिसाब से मैं उनको अपना आइडल मानता हूँ। बिल्कुल। आइए गैसुद्दीन, मैन ऑफ द सीरीज़ के आपने कई अवार्ड जीते, एक से बढ़कर एक ट्रॉफी आपके शोकेश में रखी हुई है, आपने काफ़ी नाम ऊंचा भी किया भिवंडी क्रिकेट का। बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज़ कौन सा? 2016 का अंजुमन ट्रॉफी, 2017 का बेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट बाली ट्रॉफी, या फिर 2018 का फेमस ट्रॉफी, या फिर आपका 2018 का आमदार चषक? बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज़ कौन सा? बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज सर बाली ट्रॉफी है 2017-18 का। उस ट्रॉफी में मतलब मुझे बहुत अच्छी बैटिंग किया था
उसकी वजह से मुझे उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ सीरीज़ मिला था। ठीक है गैसुद्दीन, एक सवाल और भी हम करना चाहता हूं मैं कि क्रिकेट के सफ़र में गैसुद्दीन शेख ने अभी तक बेस्ट इनिंग कौन सी खेली? बाली ट्रॉफी का आपने जिक्र किया जिसमें मैंने बताया था कि 226 रन, 14 विकेट और 5 कैच, लेकिन बेस्ट इनिंग इन योर लाइफ सर टेनिस क्रिकेट? बेस्ट इनिंग भी मेरी बाली ट्रॉफी की है। जो बाली ट्रॉफी के सेमीफाइनल में मैंने खेला था वही मेरे लिए बेस्ट इनिंग है। 21 गेंदे, 91 रन, यस 11 सिक्सर। प्रिंस मूवीज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको प्ले किया जाए। इस बार रिवर्स स्ट्रोक हो, ये तो भी इसीलिए जाने जाते, स्लीपिंग रिवर्स स्ट्रोक। ये बताइए कि मैंने जितने भी नाम दिए भिवंडी तालुका क्रिकेट में, उनमें वो टैलेंट है या नहीं? बिल्कुल है, आपके पास जो 25 साल का अनुभव है प्लेयरों के पास भी है बाबे सर। सर कहते हैं ना, हीरो को पहचानने के लिए जौहरी की नजर चाहिए होती है, तो आप वो जौहरी बन चुके हैं सभी के लिए। ये थे गैसुद्दीन शेख जिन्होंने वो इनिंग खेली थी जो इतिहास बन गई थी। आप आते हैं ज़िंदगी में खुशी के साथ गम भी रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं गैसुद्दीन। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सैड मोमेंट सबसे जब आपको दुख हुआ, क्या मराठा पंजाब के सामने बिलाल शेख का बोगा को 4 गेंदों पे 4 सिक्स लगाने के बाद फाइनल मुकाबला हारना बाली ट्रॉफी 2017 का, क्या महेंद्र मागे का वो गोल्डन सिक्स जो 9 जनवरी 2017 में मापोली क्रिकेट धमाका में लगाया था उन्होंने, या फिर वो मोमेंट जो 8 दिसंबर आपके एमजे ट्रॉफी में रन मशीन ऑफ भिवंडी विक्की मात्रे ने राज बौले के सामने आक्रमण खोल के फाइनल जीता, या फिर वो मोमेंट जो जय भोलेनाथ कप 4 दिसंबर 2018 में महेंद्र मागे ने मंगेश को खींच के जो पुल स्ट्रोक मिड विकेट पे मारा था? कौन सा ऐसा मोमेंट है जहां सबसे ज़्यादा आपको दुख हुआ था? बेस्ट फिनिशर ऑफ भिवंडी मागे ने मारा था वो, या फिर उनका गोल्डन सिक्स है? और 2 बातें पूछी है मैंने वो। सर बाली ट्रॉफी का फाइनल मैच है जिसमें बिलाल शेख ने 4 बॉल पे 4 सिक्स मारा था, तो वो मैच मतलब हम लोग जीतने वाले ही थे, लेकिन कुछ वजह से मतलब मेरी बैटिंग लेट आई। 4 ओवर होने के बाद मेरे को बैटिंग मिली, बिलाल शेख क्रीज पे ही था। वो मैच हारने के बाद हम लोग रात भर बहुत टेंशन में थे। फर्स्ट टाइम लाइफ में मुझे इतना टेंशन हुआ था जब बाली ट्रॉफी हम लोग फाइनल आ रहे थे। क्या आपका मानना है कि आपका लेट आना टीम को लेके डूबा था? अभी क्रिकेट है सर, उसमें कुछ बोल नहीं सकते। यस, अगर और मगर की जगह नहीं है। आइए ये बताइए कि आपके लाइफ की बेस्ट गेंदबाजी कहाँ और कब की थी आपने? गेंदबाजी तो बहुत की है सर मैंने, लेकिन नाना ट्रॉफी में महिंद्रा से खेलते हुए 6 बॉल 9 का मैच जब जीते थे तो उस टाइम मेरी बॉलिंग काफ़ी अच्छी गिरी थी। यस, नाना ट्रॉफी 2016 में आपने वो आखिरी ओवर किया था जयेश पाटिल के सामने और महिंद्रा वो फाइनल मुकाबला जीत चुकी थी। गैसुद्दीन शेख, अब हम बढ़ते हैं, ख़ास तौर से ये बता सकते हैं गैसुद्दीन इस सीज़न की सबसे अच्छी विकेट कौन सी है? सर इस सीज़न की जो शो मैच हुआ था भिवंडी ग्रामीण और सिटी ग्रामीण का मैच, तो उस मैच में मुझे मतलब मैं कैप्टन था, उस मैच में तो सब अच्छे बॉलर थे, तो लास्ट ओवर में 6 बॉल 16 का मैच आया था। वाह, तो क्या एक्साइटमेंट था, क्या एक्साइटमेंट! बोलिए। इस साल का सबसे बेस्ट मैच था सर, तो उसमें मैंने बॉलिंग किया और 3 बॉल 8 के मैच में जो मैंने विकेट लिया भावेश की, उसके बाद मतलब बहुत ही कमाल का मोमेंट था उस टाइम। आइए देखते हैं भावेश पवार की उस विकेट को। और बाइक के साथ सिली पॉइंट मौजूद है। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, अपील और आउट। भावेश पवार इज गॉन। 3000 रुपए का अल्ताफ बाली की तरफ से इनाम गेंदबाज को, गैसुद्दीन शेख को, भावेश पवार की विकेट के लिए। क्या जल्लोष है, क्या एक्साइटमेंट है! गैसुद्दीन, ये वो लम्हा था जब
हरफन मौला खिलाड़ी, प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट, भावेश पवार। हालांकि वो आपको एक सिक्सर पहली गेंद पे जड़ चुके थे। आइए, मैं ये जो बताया गया, गैसुद्दीन, ये बताइए, ठाना रायगढ़ बहुत ही मशहूर हुआ हर जगह। 10 PL में भारत पाकिस्तान के मैच जो हुआ वो काफ़ी मशहूर हुआ। गैसुद्दीन, ये बता सकते हैं कि दयानंद चोरगे, सुभाष ठाकरे, जीतू मानेरकर और बालाजी स्पोर्ट्स ने ये जो नया ट्रेंड लाया था सिटी वर्सेस ग्रामीण, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, ये काफ़ी दिनों से प्लान था, मतलब सब लोग सोच रहे थे कराने के लिए, लेकिन कोई करा नहीं पाया। और फर्स्ट टाइम सुभाष ठाकरे और बालाजी स्पोर्ट ने ये शो मैच रखा, और जो कि उसमें भी 22 इनाम रखे, वो बहुत बड़ी बात है। और अभी एक ट्रेंड बन चुका है, आगे भी ऐसे मैचेस होते रहेंगे। गैसुद्दीन शेख, अब मैं बढ़ रहा हूँ उस सवाल की तरफ जो किसी भी क्रिकेटर के लिए ताहयात, जब तक वो दुनिया में जिंदा है, अपने दिल से लगाने के लिए। आपको कहीं मैन ऑफ द सीरीज मिले, बेस्ट बैट्समैन मिले, बेस्ट बॉलर मिले, लेकिन लाइफ का सबसे प्राउड अवार्ड जो फकरिया अवार्ड, वो आपको कब मिला? सर, वही 2017-18 में जब मुझे बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, जो कि BC4 ने फर्स्ट टाइम अवार्ड अनाउंस किया था। उस टाइम मुझे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला, तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी हुई थी और मुझे प्राउड मोमेंट हुआ था मुझे। यस, 2016-17 के लिए वो आपको अवार्ड दिया गया था। मैं प्रिंस मोहित से कहूंगा कि उस अवार्ड को प्ले करें। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द AB डिविलियर्स ऑफ भिवंडी, गैसुद्दीन शेख। विद्यमान नगर सेवक संजय मात्रे जी ट्रॉफी देंगे AB डिविलियर्स को। यहां पर गैसुद्दीन शेख। और इनको मिलने वाला है इसी के साथ साथ 25,000 कैश भी। मिस्टर फैयाज अंसारी जी से मैं दरख्वास्त करूंगी, जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लेयर ऑफ द ईयर है ये हमारे भिवंडी। यस, गैसुद्दीन शेख प्लेयर ऑफ द ईयर। BC4 आने के बाद एक वेल क्रिकेट ऑर्गेनाइज हुआ, BC आने के बाद ग्रामीण में एक वेल क्रिकेट ऑर्गेनाइज हुआ। गैसुद्दीन शेख, BC4 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, BC4 कमेटी आने से पहले, BC4 जब से बनाए है, तो उसमें सिटी में क्लीन क्रिकेट खेलने मिला है। उसके वजह से खिलाड़ी लोग मतलब थोड़ा वो रहते हैं, किसी को कमेंट नहीं करते हैं। BC4 आने से क्रिकेट भी अच्छा हुआ है भिवंडी का, और हर जगह सराहना होती है भिवंडी क्रिकेट की कि भिवंडी क्रिकेट में ऐसा क्रिकेट होता है, तो उससे बहुत प्राउड फील होता है मुझे। यस, BC4 ने क्रिकेट को काफ़ी साफ सुथरा किया है, और BC4 आने के बाद हमारी भी जिम्मेदारियां कम भी हुई और बढ़ भी गई है। मैं थैंक्स कहूँगा अल्ताफ बाली सर, संजय मात्रे, सुभाष ठाकरे, सभी BC4। गैसुद्दीन, आप सिटी को बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्रिकेट भले से आप नहीं खेलते हैं, ये ज़रूर मैं पूछूंगा, उसके बाद आपके ओपन क्रिकेट की तरफ मैं आऊँगा। लेकिन BC आने के बाद ग्रामीण क्रिकेट भी बहुत सुधर गया है, तो ग्रामीण क्रिकेट में भी एक डिसिप्लिन आ गया। आपका सपना अधूरा रह गया क्योंकि लॉकडाउन से जहाँ बाली ट्रॉफी डिले हो गया, वहीं GPL एडवोकेट राजेश पाटिल का होने वाला था, जिसमें 4 आइकॉन खिलाड़ी खेलने वाले थे भिवंडी के, तो आपका सपना ग्रामीण में खेलने का पूरा होता। तो ग्रामीण क्रिकेट परिसर से, परगा परिसर से कई स्टार खिलाड़ी है, शेखर दलवी, शाहिद खान, विवेक शेलार, महेंद्र मागे, बहुत नाम है। अगर पकड़ा जाए तो आतिश गोडविंदे, जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, कल्पेश बबलू। अगर हम अंजूर की तरफ देखें तो वहाँ से कई खिलाड़ी बड़े बड़े आए हैं। अगर हम दापोडी की तरफ से, तो ओवरऑल जो ग्रामीण अतराफ से क्रिकेटर्स आते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? उनमें किस तरह का टैलेंट आपने पाया है? सर, ग्रामीण में काफ़ी टैलेंट है। ग्रामीण में एक ऐसा रेगुलर क्रिकेट होता है और सिटी में बहुत कम होता है। तो ग्रामीण में जो मतलब डेली खेलते हैं, तो उनके वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो सिटी में कम मिलता है।
लेकिन सिटी में काफ़ी टैलेंट है और ग्रामीण वाले को ये सोचना चाहिए कि सिटी का टूर्नामेंट छोड़ के वो ग्रामीण खेलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दोनों जगह उन लोग को एडजस्ट करना चाहिए क्योंकि सिटी का भी क्रिकेट काफ़ी अच्छा होता है, तो ग्रामीण में भी ध्यान देना चाहिए, दोनों जगह ध्यान देना चाहिए फील्डर। पिछले वक्त मैंने देखा कि ग्रामीण और सिटी दोनों फॉर्मेट हर टूर्नामेंट में रहे और वो ट्रेंड काफ़ी चल गया। गैसुद्दीन, डबल रैपिड फायर एक नए तरीके से मैं आपको पूछने जा रहा हूँ, दो आपको जवाब देना है, डबल रैपिड फायर। सबसे पहले गैसुद्दीन ये बताए कि भिवंडी तालुका की गैसुद्दीन की, देखिए मैं सबसे पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ, अगर गैसुद्दीन ने किसी का नाम लिया है तो रातों रात मुकद्दर का सिकंदर नहीं बनेगा, और किसी का अगर नाम नहीं लिया तो उसके टैलेंट या क्लास पे कोई फर्क नहीं आएगा। हर एक की अपनी पसंद है, कलर इज कलर, किसको लाल पसंद, किसको केसरी, किसको हरा, किसको ब्लू, किसको नीला, कलर इज कलर, ये गैसुद्दीन की अपनी पसंद है। गैसुद्दीन शेख, भिवंडी तालुका क्रिकेट की दो सिटी की पसंदीदा टीमें कौन सी है? सर सिटी की पसंदीदा टीम मेरी, पहले तो मेरी महिंद्रा स्पोर्ट है, एब्सोल्यूट, उसके बाद मेरी टीम पॉनियर स्पोर्ट है। पॉइनियर किलर स्टिक टीम, जिस भी टूर्नामेंट में खेलती है वहाँ से वो टूर्नामेंट उठ जाता है। देखिए लोग भले से रिजल्ट देखते हो, लेकिन लोगों ने कोशिश को भी देखना चाहिए। क्या बात है, ओपन क्रिकेट में आपकी दो पसंदीदा टीम है? ओपन में सर एक तो उमर 11 है मेरी, जो मेरी काफ़ी अच्छी टीम है, और उसके बाद बंडिया बॉयज़ करके एक टीम है, वो मेरी बचपन से फेवरेट टीम है, तो इसके लिए वो मेरी फेवरेट टीम है। उमर 11 के बारे में बहुत ही मशहूर कमेंटेटर बाला सुब्रमण्यम ने कहा था कि वो टीम है जो बिना किसी बड़े पैकर के, बिना किसी बड़े सपोर्ट के, बिना किसी बड़े हाथ के अपने आइडेंटिटी पे बढ़ी है। सलूट है उमर खान, हाकिम और अशरफ खान आपको। लौट चलते हम गैसुद्दीन अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके लिए मैं करना चाहूँगा कि भिवंडी, सबसे पहले तो गैसुद्दीन ये बताइए मुझे, आप ऑलराउंडर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में आपके कौन से दो ऑलराउंडर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, या लगभग आप उनको आइडियल भी मानते हैं? सर शाहिद आफरीदी है, जो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था पहले से, और दूसरा ये अपना युवराज सिंह है। क्या बात है, एक ने 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगाए और एक दुनिया क्रिकेट में 351 सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड रखता है, बहुत बढ़िया। गैसुद्दीन, बेस्ट दो बेस्ट बैट्समैन भिवंडी तालुका क्रिकेट। बेस्ट बैट्समैन में सर बोलना चाहूँगा, मेरे को बिलाल शेख और सचिन गायकवाड़, इन लोग की बैटिंग मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है, किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख और सचिन गायकवाड़, हवा और दवा, वेरी लवली प्लेयर इन फ्रंट ऑफ द विकेट। ओपन क्रिकेट में आपके दो पसंदीदा बैट्समैन? सर ओपन में उमर 11 के कैप्टन उमर खान और मुन्ना शेख, ये मेरे दोनों फेवरेट है, क्योंकि ये जब खेलते हैं तो समझो मैच ही ख़त्म कर देते हैं, सामने कोई भी टीम रहे। बिल्कुल, उमर खान के बारे में तो मैं इतना कहूँगा कि बहुत ही ज़िद्दी क्रिकेटर हैं और कमाल की बल्लेबाजी करते हैं। क्या बल्लेबाजी 10 PL में की थी। और मुन्ना शेख की तो बात ही कुछ अलग है। हालांकि मुन्ना शेख को ही ओपन करने भेजा था भारत की तरफ से, भारत पाकिस्तान मैच में रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल के साथ, लेकिन मुन्ना शेख की जो इनिंग है उन्होंने बाली ट्रॉफी में खेली, वो भी लाजवाब थी। और वो जो स्क्वायर कट करते हैं, नो डाउट एट ऑल, मैं नहीं समझता कि टेनिस क्रिकेट में क्लोज ऑफ बॉडी इतना कोई खूबसूरत स्क्वायर कट करता है। आइए अब अपने बल्लेबाज बताए। अब भिवंडी तालुका क्रिकेट में गैसुद्दीन के पसंद फेवरेट दो बॉलर कौन से? सर भिवंडी में मेरे दो पसंदीदा बॉलर, एक तो पॉनियर के ऋषि पटेल है, जो काफ़ी सीनियर है और मतलब बहुत ही पकड़ के बॉलिंग डालते हैं, और दूसरे सुरेश पारदी है। सुरेश पारदी की बात ही अलग है सर, क्योंकि वो उस टाइम जब खेलता था तो बड़े बड़े बैट्समैन उसको देख के भागते थे। वो मेरा पहले से फेवरेट है सुरेश पारदी। बिल्कुल,
पहला नाम अपने लिए ऋषि पटेल। मैं अक्सर कमेंट्री में कहता हूं कि दो ऑलराउंडर ऐसे हैं जिन्होंने 20 से 22 साल अपने आप के पैर जमा के रखे हैं। एक तो बैकबोन ऑफ भिवंडी क्रिकेट संतोष मडवी और एक ऋषि पटेल, वन ऑफ द ग्रेट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और उतने अच्छे हुए इंसान भी है। रहा सवाल सुरेश पारदी का, उस दिन जगदीश तारमालिक इससे इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि सुरेश पारदी इज़ द फर्स्ट प्लेयर जिसने महाराष्ट्र में जाके धूम मचाई। बहरहाल ओपन क्रिकेट में कौन से दो गेंदबाज है जो गैसुद्दीन की पहली पसंद है? सर ओपन में अनिकेत सानप मेरा फेवरेट बॉलर है और नाजिम गुल्ली। अनिकेत सानप वही ना जिसने 10 पील में बेस्ट बॉलर का अवार्ड किया था? नहीं नहीं सर, अनिकेत सानप नहीं, रोहन सावंत को मिला वो था। रोहन सावंत को मिला था। अनिकेत सानप, यस। लेकिन आपने दूसरा नाम किसका लिया? नाजिम गुल्ली। व्हाट अ बॉलर ही इज, दोनों तरफ मूव कराता है और सुप्रीमो में जो हैट्रिक उसने किया था वाकई में बहुत ज़बरदस्त। गैसुद्दीन, अगले पड़ाव पे हम आपको लिए चलते हैं। आप बता सकते हैं कि भिवंडी क्रिकेट तालुका में गैसुद्दीन के दो पसंदीदा ऑलराउंडर, स्वयं आप भी ऑलराउंडर हैं। सर मुझे संतोष मडवी पहले से ही ऑलराउंडर में मेरा फेवरेट है। उसके बाद यंगस्टर में मुझे एक ऑलराउंडर दिखा, सूरज केनी, जो काफ़ी मतलब अच्छा ऑलराउंडर है भिवंडी में। क्या बात है, संतोष मडवी वो खिलाड़ी जो दिमाग का भी ठंडा, सौबा का भी ठंडा, लेकिन उसका जो क्रिकेट है उसको सलूट है, नो डाउट एट ऑल। गैसुद्दीन आपकी पसंद। और सूरज केने को देखिए, पिछले सीजन में प्लेयर ऑफ द ईयर है। इस सीजन में उसके और फाइक अंसारी पायनियर के बीच में तो मानो रेस लगी हुई है। चारों ने 4-4 मैन ऑफ द सीरीज जीते। वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर सूरज केने। आइए गैसुद्दीन, मैं पूछना चाहूँगा कि भिवंडी तालुका की दो बेस्ट टूर्नामेंट। सर नो डाउट, फर्स्ट बाली ट्रॉफी, सेकंड आमदार ट्रॉफी, दोनों मेरी फेवरेट है भिवंडी की। बाली ट्रॉफी, जिसने टेनिस क्रिकेट नहीं, बाली ट्रॉफी को नहीं देखा उसने टेनिस क्रिकेट नहीं देखा, जिसने नहीं खेला उसने टेनिस क्रिकेट। बाली ट्रॉफी 2020 का बहुत इंतज़ार था, लेकिन कोरोना की वजह से किसी वजह से अब वो डिले हो चुकी है। बाहर की दो ट्रॉफी के बारे में आप बता सकते हैं जो आपकी फेवरेट है? पहले तो सर मेरी फेवरेट ट्रॉफी सुप्रीमो ट्रॉफी थी। उसको हमारा सपना था जीतने का और हम लोग जीते उसको। उसके बाद 10 PL है। 10 PL दूसरा मतलब टूर्नामेंट है, वो मुझे काफ़ी अच्छा पसंद। सबसे ज़्यादा जिसमें राशि रहती है 10 PL, आरिफ खान और पेट्रोमन का शो और सुप्रीमो सम्मानीय संजय पोतनीस जी का शो। वाकई में एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट। आइए थोड़ा हट के सवाल करना चाहूँगा मैं गैसुद्दीन। मैं अपने को छोड़ के पूछ रहा हूँ, आप भिवंडी तालुका क्रिकेट में आपके दो पसंदीदा कमेंटेटर्स। के बोल रहे हो, मेरे तो तुम ही फेवरेट हो, और आपको छोड़ के बोल रहा हूँ तो सर गौली सर है और नबील द्यूकर। क्या बात है, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर। गौली सर की खासियत है कि वो प्योर मराठी में कमेंट्री करते हैं। वो तिरफला चीत बोलेंगे, पाईचीत बोलेंगे, अकुल टप्पा, खोलवा टप्पा, षटकार, चौकार, एक प्रभुत्व, उन्हें कमांड हासिल है मराठी पे। और नबील द्यूकर की तो बात ही अलग है, वो जितनी कमेंट्री करते हैं वो सुपर्ब करते हैं। उनके अपने डायलॉग्स, उनका अपना अंदाज, नो डाउट एट ऑल। बाहर अगर ओपन क्रिकेट की हम बात करें, यानी भिवंडी के बाहर आपके पसंदीदा कमेंटेटर्स? सर भिवंडी के बाहर हरीश पांड्या सर, और उसके बाद हमारे मोंटी सर करके एक कमेंटेटर थे, अभी वो पुलिस बन गए, तो वो हमारी टीम के फेवरेट कमेंटेटर थे और वो हमारी टीम को काफ़ी सपोर्ट किए और वो बहुत बड़े कमेंटेटर थे, लेकिन फ़िलहाल पुलिस में जॉब पे हैं वो। यस, यही एक कारण था कि एक मोंटी सर ही बचे थे। हालांकि उनकी मेरी बातचीत मोबाइल पे होती थी, वो उनके साथ मैं कमेंट्री नहीं कर सका। और हरीश पांड्या के बारे में तो सभी कहते हैं, मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकल आता है कि वाकई में ही इज़ द रियल गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया।
हेलो हेलो। हाँ गैसुद्दीन, थोड़ा नेट प्रॉब्लम होने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। हेलो हेलो। हाँ गैसुद्दीन, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम चल रहा है। हेलो गैसुद्दीन, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो हेलो। हेलो गैसुद्दीन, सुन रहे हैं आप मुझे? हाँ सर, हाँ यस, मोस्ट वेलकम वंस मोर। गैसुद्दीन, ये बताइए कि भिवंडी तालुका में अंपायरिंग का एक अलग दर्जा है। हमारे तमाम अंपायर्स नो डाउट एट ऑल बहुत बढ़िया रोल अदा कर रहे हैं, और कई क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने ये बता दिया कि उनका सम्मान, उनकी इज्जत होना चाहिए। तो भिवंडी तालुका क्रिकेट में आपके दो फेवरेट अंपायर्स कौन से? सर अंपायर पहला तो शकील कोटी है और दूसरा फारूक भाई। कैसा अंपायर है, गलती सबसे होती है, लेकिन वो काफ़ी अच्छी अंपायरिंग करते हैं। बड़े मैच में उन लोग करते हैं, इसलिए मेरे फेवरेट है। बिल्कुल, दोनों ने बहुत ज़्यादा क्रिकेट भी खेला है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी दोनों के पास है। गैसुद्दीन शेख, ये बताइए कि गैसुद्दीन शेख की वो दो गेंदें कौन सी है जो बहुत ही बैट्समैन के लिए घातक है, जो डाल के आप विकेट लेना पसंद करते? सर पहला तो मैं शोल्डर यूज़ करके यॉर्कर मारता हूँ, वो मेरी फेवरेट बॉल है। और दूसरा मैं सिलो बाउंसर डालता हूँ, तो वो मेरी फेवरेट बॉल है कि उस पर मेरे को विकेट काफ़ी मिलता है। बिल्कुल, वो स्लो पॉइजन भी कही जाती है आपकी वो गेंद। तो ये भी बता दीजिएगा कि वो दो जो कौन से ऐसे शॉट्स हैं जिनको खेलने में आप रुचि रखते हैं? सर पहले तो मैं काफ़ी रिवर्स शॉट मारता था, मेरा फेवरेट था। फ़िलहाल अभी नहीं मार पा रहा हूँ, और स्वीप शॉट मेरे को काफ़ी पसंद है मेरा। क्या बात है। गैसुद्दीन, फील्ड पोजीशन कौन से दो ऐसे हैं जहाँ पर आप फील्डिंग करना ज़्यादा पसंद करते हैं? सर पहले तो मैं मिड विकेट नहीं तो लॉन्ग ऑफ पे रहता था, फ़िलहाल अभी सर्कल में रहता हूँ। ओवरऑल गैसुद्दीन, ये बताइए, क्योंकि हम ओपन क्रिकेट की तरफ पलटने वाले, जो भिवंडी का क्रिकेट है उसमें हर चीज़ सेटअप है। BC4 आने के बाद टूर्नामेंट सेटअप है, मैचेस का बहुत अच्छा सेटअप ऑर्गेनाइज है, कमेंट्री बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज है, अंपायरिंग है। ओवरऑल भिवंडी क्रिकेट का मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? सर अच्छे से खेलो, मिलजुल के खेलो, सब लोग सब अपने ही है, और किसी की टीम खराब मत करो, और सब ज़्यादा टीम रहेगी तो उससे क्रिकेट अच्छा होएगा और ऑडियंस को भी देखने में अच्छा लगेगा। तो भिवंडी क्रिकेट को यही करना चाहूँगा कि साफ़ सुथरा क्रिकेट चल रहा है वैसे ही चलने दो, और भिवंडी का बाहर काफ़ी नाम है, तो उससे और नाम होना चाहिए भिवंडी का। ओपन क्रिकेट की तरफ पलटने से पहले दो चार सवालात और कई सवालात आ रहे हैं, सबके सवालात को लेना तो मुश्किल है। गैसुद्दीन शेख, ये बताइए कि हालांकि हर खिलाड़ी का अपना टैलेंट है, गैसुद्दीन शेख को वो कौन से बैट्समैन हैं, आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, जिनको थोड़ा दिक्कत महसूस होती है गेंदबाजी की, और उनका विकेट लेने के बाद वो खुश भी बहुत होते हैं? सर ऐसे दो तीन लोग ही हैं जिसको बॉलिंग करने के टाइम मेरे को थोड़ा तकलीफ़ होती है। अभी बिंदास बिंदास आप अपनी पसंद बताइए, क्योंकि सर, आपके पास नॉलेज है। नहीं सही बात है। पहला तो मैं मेरे भाई का ही नाम लेना चाहूँगा, बिलाल शेख को, कि उसको मैं बॉलिंग डालता हूँ मेरे को रीड कर लेता है, तो वो मेरे को हमेशा एकदम स्मूथ मारता है, तो मतलब एकदम इजी मार लेता है। और दूसरा है मेरा फेवरेट पपिया गारिक है, उसने भी मेरे को काफ़ी, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो मेरे को इजी मारता है 6 बिल्कुल। और देखिए, भिवंडी क्रिकेट में बहुत चैलेंज है, हर खिलाड़ी बताता है। वो कौन सी टीमें जहाँ पर महेंद्रा से खेलते हुए गैसुद्दीन को लगता है कि चैलेंज बड़ा है? क्या सर वापस से? भिवंडी तालुका में वैसे बहुत टीमें, सभी बड़ी टीमें हैं, लेकिन
गैसुद्दीन को ऐसा लगता है कि उन टीमों के सामने जब खेलने जाते हैं महिंद्रा की तरफ से तो चैलेंज थोड़ा बड़ा लग रहा है और उसको पाने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ती है। सर ऐसा कुछ नहीं है, जिसका दिन रहता है वो मैच जीतता है। और हर साल किसी का नहीं रहता है, हर साल जो अच्छा खेलेगा, जो फिटनेस पे ध्यान देगा, तो उसकी टीम अच्छी फाइट करती है। लग रहा है कि इस सीज़न में थोड़ा आपकी टीम पिछड़ गई थी, क्या लगता है कि अगले सीज़न में एकजुट होकर महिंद्रा स्पोर्ट्स के बाहर के दिन वापस लाने की कोशिश रहेंगी? सर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और मैं आपको शुक्रिया सबके बोलने के लिए बाद में मौका दूंगा ओपन क्रिकेट के बाद, और उसके बाद मैं अकेली भिवंडी क्रिकेट का लेखा जोखा 1993 से 2020 तक दर्शकों को पहुंचाऊंगा। उस वक्त आपको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ सुनना है। बहरहाल आते हैं हम आपके ओपन क्रिकेट के बारे में। गैसुद्दीन शेख, पहला 10 PL जब हुआ था तो भिवंडी से एक खिलाड़ी पहुंचा था, वो भिवंडी के एबी डिविलियर्स गैसुद्दीन शेख। क्या एक्सपीरियंस था 10 PL का, कैसा आपने उसको एंजॉय किया था और किस तरह उस 10 PL में आप पहुंचे थे? सर आरिफ खान ने सबसे पहले मुझे इनवाइट किया था, तो हम लोग 3 लोग गए थे दुबई खेलने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों मैच 2 ओवर का हुआ था तो हार गए थे सेमीफाइनल। उसके बाद फिर आरिफ सर ने 10 PL का टूर्नामेंट रखा, तो हम लोग की पूरी टीम को मौका दिया खेलने का, उमर 11 को, और पेट्रोमैन इवेंट के नाम से हम लोग खेले थे। और वो टूर्नामेंट में हम लोग फाइनल खेले, फाइनल में हम लोग हार गए थे। तो उस टाइम हम लोग को बहुत अच्छा फील हुआ था कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हम लोग फाइनल खेले। भिवंडी वासियों के लिए ये गौरव की बात है कि एबी डिविलियर्स, गैसुद्दीन शेख, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल, अरफन मौला खिलाड़ी प्राउड ऑफ भिवंडी भावेश पवार, साकिब खान किंग ऑफ भिवंडी क्रिकेट बिलाल शेख और विवेक शेलार, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 PL में भी जाकर अपने जो परफॉर्मेंस है उसका लोहा बनाया। मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि इसी तरह आगे बढ़े और जो भी खिलाड़ी बचे वो भी कोशिश करे बाहर जाकर भिवंडी को साबित करने की। सबसे बड़ी बात क्या है गैसुद्दीन, मालूम ना, आपने देखा कि लॉकडाउन में आज आप बहुत दो टोक 360 डिग्री में जवाबात दे रहे हैं। इसी तरह के जवाबात मैंने देखा लॉकडाउन में हमारे जितने भी खिलाड़ी जिन्होंने इंटरव्यू दिए, वंडर बॉय जयेश पाटिल, भावेश पवार, पवन केने, प्रशांत मात्रे, अमोल पाटिल, बहुत लंबी लिस्ट है, विकी मात्रे, महेंद्र मागे, आतिश, बहुत लंबी लिस्ट है, योगी, अभी, ये पूरे इन्होंने एक बात साबित कर दी कि भिवंडी का है ना सिर्फ खेलने में एक्सपर्ट नहीं, बोलने में भी एक्सपर्ट है। आइए ओपन क्रिकेट के आपके इतिहास के बारे में मैं और मालूम करना चाहता हूँ। ओपन क्रिकेट में कौन सा ऐसा बड़ा परफॉर्मेंस है जिसको आप लिख सकते हैं सुर्खियों में? थोड़ा सा हम देखना चाहेंगे आप के ओपन क्रिकेट की कुछ झलकियाँ। प्रिंस मूवीज से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गैसुद्दीन के ओपन क्रिकेट की कुछ झलकियां दिखाए। मॅचच्या दरम्यान या क्रिकेटच्या माध्यमातून एक संदेश मात्र जरूर देऊन जाईल। यावेळेला मोठा फटका चेंडू मिड विकेटच्या वरतून सीमारेषा पलीकडे आणि हा येतो बॅट अँड बॅटच्या मध्ये चेंडू होता, लॉफ केलं, ही पद्धत आहे, अशाच पद्धतीने खेळतात। उमर चेंडू जातोय समोर, 4 धावा। ये थे गैसुद्दीन अंश। गैसुद्दीन, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्योंकि ऑडियंस के भी कुछ सवाल मुझे लेना होंगे। हालांकि मैं तो आपका इंटरव्यू 5 घंटे ले लूँ, समझे, लेकिन ऑडियंस के सवाल ये हैं। मैं आपके ओपन क्रिकेट की तरफ आऊँगा कि बी इंडियन टीम के बारे में और धनेश के बारे में गैसुद्दीन शेख की क्या राय है, क्योंकि ऑडियंस के कमेंट्स भी हमको लेना है। बी इंडियन टीम फर्स्ट। गैसो, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए अब। सर ये दोनों टीम का जब मैच होता है तो ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है खेलने देखने आप के लिए। इंडियन धनेश की बात कर रहे हैं? यस यस, फाइनल तो- से पहले फाइनल, बोलिए। हाँ, तो सर उन लोग का मैच देखने में ऑडियंस को काफ़ी मज़ा आता है। मतलब बहुत टक्कर का मैच होता है उन लोग दोनों के बीच में, क्योंकि इसीलिए पब्लिक को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उन लोग का मैच देखने के लिए। तो बस इन लोग के बीच में इतना ही बोलना चाहूँगा सर।
गैसुद्दीन, ये बताइए कि ओपन क्रिकेट में आपका कोई ऐसा परफॉर्मेंस जो आपके दिल के बहुत करीब हो? सर 2 टूर्नामेंट की बात कहना चाहूँगा। पहले तो सुप्रीमो ट्रॉफी और शक्ति ट्रॉफी के बारे में। यस। तो शक्ति ट्रॉफी में फर्स्ट मैच हुआ था, तो हमारा जिस साल हम लोग विनर हुए थे, तो मैं 0 पे आउट हुआ था। फिर दूसरे दिन मैच हुआ हमारा सुप्रीमो ट्रॉफी में, दोनों साथ में ट्रॉफी चालू थी, तो उसमें भी मैं 0 किया। तो फिर मैं हकीम भाई और उमर को बोला कि मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, मैं बाहर बैठता हूँ। तो उन लोग ने मेरे को जिद करके खिलाए, और खिलाने के बाद मेरे को ऊपर उन लोग ने प्रमोट किया बैटिंग करने के लिए। फिर शक्ति ट्रॉफी में मैंने मैन ऑफ द सीरीज़ लिया। फिर उसके बाद सुप्रीमो में मुझे फिर से वापस दोनों ने ऊपर भेजे खेलने के लिए, और उसमें भी मैंने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में अच्छी बैटिंग किया, और वो टूर्नामेंट भी हम लोग जीते। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा दोनों के लिए कि उन लोग दोनों ने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया। आइए देखते हैं हम कि थोड़ी सी आवाज़ है। गैसू, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? हाँ, आ रही। यस यस। गैसुद्दीन, ये था आपका ओपन क्रिकेट का सफ़र, लेकिन क्या अंतर महसूस किया आपने भिवंडी क्रिकेट और ओपन क्रिकेट में? हर चीज़ के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, ऑर्गेनाइज प्लस स्पॉन्सर और प्लस कमेंट्री प्लस अंपायरिंग, क्या आपको डिफरेंट लगा? सर भिवंडी का क्रिकेट काफ़ी अलग है ओपन से, क्योंकि हम लोग ओपन भी कंटिन्यू खेलते हैं। तो भिवंडी का क्रिकेट ऐसा है कि आन बान शान का है, मतलब जीत की बात रहती है। और ओपन में हम लोग हारते हैं तो हम लोग को इतना टेंशन नहीं होता है जितना भिवंडी में हारने के बाद हमारे को टेंशन होता है। और यहाँ के टूर्नामेंट इतना डिसिप्लिन, और इतना छोटा टूर्नामेंट भी रहेगा तो पूरा एकदम सेटअप के साथ होता है। ओपन में ऐसा नहीं होता है, बस चालू किए हो गया, लेकिन भिवंडी में एकदम सिस्टम से टूर्नामेंट होता है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। गैसुद्दीन शेख से अब ज़्यादा सवालात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन आखिर में 1993 से लेकर 2020 तक भिवंडी क्रिकेट तालुका का सफ़र कैसा रहा, ये ज़रूर मैं एक रोशनी 5 मिनट के एपिसोड में डालने वाला हूँ। लेकिन जाते जाते गैसुद्दीन ये बताइए कि ओपन क्रिकेट में आप उमर 11 से खेले, तो उमर 11 में खेलने का जो आपका एक्सपीरियंस रहा था वो कैसा रहा? सर उमर 11 की बात बोलेंगे तो मेरी घर की टीम है। हम लोग 12 साल से कंटिन्यू एक साथ में खेल रहे हैं, कोई फील्डर यहाँ से वहाँ नहीं गया, और हम लोग कंटिन्यू मतलब साथ में एक मतलब दोस्त यार एकदम ऐसा भाईचारा के जैसा खेल रहे। जैसे बिलाल है, मैं, अकबर खान, उमर खान, हकीम, अशरफ खान, रवि, अनके सानब, हुसैन, संतोष, माज, मतलब हम लोग एकदम मतलब फ्रेंड सर्कल है। हम लोग कंटिन्यू साथ में हैं, आज तक हम लोग यहाँ से वहाँ नहीं गए, और उसी वजह से पूरे टीम का इतना नाम हुआ है। गैसुद्दीन, एक सवाल कि प्रिंस मूवीज़ के इस लॉकडाउन संवाद शो में, जिसके बारे में मैंने कहा था कि शहर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन एंट्री लेट है और मगर ग्रेट है, कैसा लगा आज के प्रोग्राम में आकर, शो में आकर? पहले तो मैं सबका थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी कॉल आए थे इंटरव्यू के लिए, तो मैंने उनको मना किया कि वो मतलब लॉकडाउन था, उसमें आदमी थोड़ा परेशान था, तो उसमें इंटरव्यू नहीं अच्छा लग रहा था। बाद में अभी थोड़ा थोड़ा खुल गया है, तो मतलब भिवंडी की बात आई सर, तो भिवंडी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और ये प्रिंस मूवीज़ लाइव जो टेलीकास्ट है, ये लाइव टेलीकास्ट मतलब इन लोग भिवंडी में करते, बाहर जाएंगे तो इनका और नाम होएगा, क्योंकि ये जो हिसाब से बॉल को कवर करते हैं ना, शायद ही कोई करता होएगा। यही कारण है कि यहाँ के क्रिकेटर्स के जो क्लिप्स बाहर पहुँचे वो बहुत साफ सुथरे, इसीलिए तो मैं किंग ऑफ टेलीकास्ट कहता। गैसुद्दीन, दोस्तों ये थे हमारे साथ गैसुद्दीन शेख। आखिर में आप कुछ जिनको भी थैंक्स कहना है, जो क्रिकेट के सफ़र में आपके साथ रहे, चाहे किसी ने कोई भी सपोर्ट किया हो, उन सबको आप 2 मिनट में थैंक्स कह सकते हैं। सर पूरी भिवंडी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, जो कि मेरे को इतना प्यार दिए। क्या बात है। और मतलब मेरे को जो जो सपोर्ट करते हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बस सबसे दुआ है कि जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होए और सब लोग अपने काम धंधे पे जाए,
और फिर से अपनी मतलब भिवंडी जैसा लोकल दौड़ती है भिवंडी चालू हो जाए। देखिए